हलीम आदिल शेख साहब बदस्तूर गिरफ्तार हैं। सिंध में अपोजिशन लीडर हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आज उनको बड़ी सिक्योरिटी में सिंध असम्बली में पहुंचाया गया और उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए थे, जो कि किसी भी मेंबर असम्बली को ये हक़ हासिल होता है कि जो स्पीकर असम्बली है अगर जेल में भी है तो उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता है, फिर जेल इंतजाम के लिए होता है कि उनको लेकर आएँ। वो आए, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की, लेकिन उनसे पहले वज़ीर आला सिंध तकरीर करके जा चुके थे। अब हो ये रहा है कि नज़र ही आ रहा है कि ये मामला भी आगे चलना है और इसी पर अब तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चपकलिश रहनी है। असद खरल साहब, ये मामला कैसे सुलझेगा? अब उन पर इंसदाद दहशत गर्दी के मुकदमात हो चुके हैं, फिर खुद उन्होंने उनकी तरफ से आ गया, कभी सांप निकलता है, कभी उन पर तशद्दुद होता है, फिर रिपोर्ट्स भी आती हैं ऐसी, जबकि सईद गनी साहब का ये कहना है कि ये कुछ भी कर सकते हैं शोहरत हासिल करने के लिए। आदिल शेख साहब सिर्फ शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, आज जिन्ना हॉस्पिटल से इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में जब उनको पहुँचाया गया और जिस तरह मैंने बताया कि आज खिलाफ तवक्को जो इजलास है आज बर वक्त शुरू हुआ और वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब जो है वो इनके आने से पहले ही अपना खिताब मुकम्मल करके जा चुके थे। अब मामला ये, जब इन्होंने आए और सख्त तनकीद की और बाकायदा एक नज़म भी पढ़ी और उस पर जो पीपल्स पार्टी के अरकान है वो शोर शराबा भी करते रहे, लेकिन बहरहाल अब मामला जिस तरह सईद गनी साहब की बात है वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने सख्ती करनी होती तो फिर ये हॉस्पिटल की बजाय हवालात में होते या जेल में होते, ये हॉस्पिटल में ना होते। अच्छा। तो मामला ये है कि गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, आईजी के हवाले से भी बात हो रही है कि उनकी तब्दीली के हवाले से, तो बहरहाल पीटीआई जो है उनकी जानब से इल्ज़ाम आ रहे हैं कि जो हुकूमत है वो इंतकामी कार्रवाइयों पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत उतरी हुई है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानब से जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं, सईद गनी साहब ने जिस तरह कहा या जो स्पीकर सिंध असम्बली जो है उनकी जानब से जो रवैया था या उनके अरकान की जानब से, वो ये कहते हैं कि और हलीम आदिल शेख साहब का या उनकी जिस तरह साहबजादी को भी हमने लिया था प्रोग्राम में, उन्होंने भी ये कहा कि उनका कसूर ये है कि वो पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा करप्शन है, उनकी जो बैड गवर्नेंस है उसको निशानदेही करते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं और उसकी वजह से उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तो अब देखते ये हैं कि अपोजिशन लीडर जो है उसके बारे में इनके खिलाफ भी शुरू में तो इलेक्शन कमीशन के तहत ही कार्रवाई हुई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा था इनको हल्के से बाहर निकालें, लेकिन जेल में डाल के तहत मुकदमा क्यों इस तरह के बनाए जाते हैं कि जो आगे सस्टेन भी नहीं कर सकते। अच्छा बाबर डॉक्टर साहब, वहां पर सालगिरह का केक कटा है हॉस्पिटल में, अब ये तो हो नहीं सकता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में किसी जिस पर इल्ज़ाम है और उसको अभी जेल में रखना है उस शख्स की सालगिरह का केक कट रहा हो, वो हॉस्पिटल में हो और अब इसीलिए कैमरे लगाए जाएंगे उनके कमरे के बाहर। पीपल्स पार्टी के होते हुए ये सहूलतें तो नहीं किसी को मिल सकती। मुझे नहीं याद आ रहा कि कभी आपको जहन में आ रहा है कि कभी किसी कोई शख्स गिरफ्तार हो और उसको बड़ी सहूलतें मिल रही हों हॉस्पिटल में या जेलों में? उसामा साहब पे पार्टी ने एक मैसेज देना था कि अगर रज़ाई साहब अरेस्ट हो सकते हैं, उनकी सिस्टर अरेस्ट हो सकती है, स्पीकर सिंध असम्बली अरेस्ट हो सकते हैं, कायम अली शाह अरेस्ट हो सकते हैं, तो फिर आगा सिराज दुरानी, खुर्शीद शाह, शर्जील मेमन लिस्ट है कि ये सारे गिरफ्तार हो सकते हैं, तो फिर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और मेरा मतलब है कि जवाब उन्होंने खुद दे दिया। उनको किसने कहा था कि असले से बड़ी गाड़ी लेके वो इलेक्शन वाले पोलिंग स्टेशन के बाहर जाके खड़े हो जाएं और उसकी बाद में फुटेज भी बन गई, सारा कुछ बन गया, तो पीपल्स पार्टी के पास तो एक बड़ा मजबूत जवाब आ गया, तो वो तो अब इनको नहीं छोड़ेंगे इतने आराम से। वो उन्होंने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत उनके खिलाफ पर्चे भी काटे हैं, उनकी बेल भी कैंसिल हुई, वो जुडिशल भी हो गए हैं। और जारी बात है कि ये तो पंजाब में भी है, ये जितने भी लीडर जब जेल में जाते हैं ये तो पता चल गया ये सारे बड़े नाजुक मिजाज होते हैं। 2 दिन ये जेल में रहे तो उनको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, दर्द आने शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली इनकी बाद में अस्पताल में ही ये सारे कभी पीपल्स पार्टी ने कहा पता लगा कैसे बीमारियां होती हैं, लेकिन ये केक काटना सालगिरह पर या वहां पर लोगों का मिलना ये कभी नहीं हुआ। कभी सर ये शहद की बोतलें मुझे याद आ जाती हैं कि छापा पड़ता है तो शहद की बोतलें निकल आती हैं, तो ये तो सभी के है सर। ये यहाँ पर नवाज शरीफ भी रहते रहे हैं, यहाँ पे शहबाज शरीफ भी रहे हैं और उनके घरों से खाने भी आते रहे हैं, सारा कुछ होता है। ये तो खताइयाँ भी मैंने सुना, खताइयाँ भी आती रही हैं। हमारी रिपोर्टर बताती है वो अक्सर वहाँ पर खताइयाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। ये अच्छा, वैसे वो ये नहीं मुझे पता प्लेटलेट्स का खताइयों से कोई ताल्लुक़ है या नहीं है,
ये सब बदनाम होते हैं टाइम में, मेरा मतलब है कि वो प्लेटलेट्स उससे बेहतर हो मियाँ साहब तो वैसे कताइयों के बड़े शौकीन हैं, यहाँ से लंदन भी जाती रही हैं। अच्छा, अब देखें पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए तो कई सहूलियात हो गई हैं या काफ़ी देर उन्होंने केसेस का सामना किया। ये हलीम आदिल शेख साहब का आपको क्या लगता है असद करल साहब, कब तक मामला चलेगा? ये महीनों का है, सालों का है? उसामा साहब दफात जो है मेरा ख्याल है वो ऑर्डरी कोर्ट में दोबारा फिर शायद रेफर कर दिया है उन्होंने दहशतगर्दी की बजाय। अच्छा, अदालत ने केस ये नहीं स्टैंड कर सका, क्योंकि मैंने देखा हमारी आला अदालतों की स्टेटमेंट्स हैं, फैसले में लिखा हुआ है कि जानबूझ के आप किसी ऐसे केस को जो इंसदाद दहशतगर्दी का नहीं बनता उसको जब ले आते हैं तो आप केस खराब करते हैं। मसला ये है कि जो पॉलिटिकल इस तरह के केस होते हैं उसामा साहब, उनका वो केस तो सिर्फ आम आदमी जो है उसके बेचारे को, कई जो ऐसे लोग हैं जो बेगुनाह जुर्माना ना देने की वजह से कई माह से कई सालों से जेलों में पड़े हुए हैं, इस तरह के जो बड़े लोग हैं अल्टीमेटली तो इमरान खान साहब या गवर्नर हो या तहरीक इंसाफ हो, ये कुछ कर सकते हैं हलीम आदिल शेख के लिए? नहीं, अभी तक तो उनकी जानब से वो अपना तौर पे कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये ज़बानी जमा खर्ची कर रहे हैं, और जो जितनी मैक्सिमम पीपल्स पार्टी ने उनको लेसन जो देना था मेरा ख्याल है वो दे चुके हैं काफ़ी। अगर बराह रास्त के अंदर जेल के अंदर उनके ऊपर जितनी सख्तियाँ की गई हैं, डॉक्टर ने AR जमाली ने जिस तरह बताया, उन्होंने तो ये कहा कि रॉड का भी लगाया, उस पे जख्म का निशान भी है, निशान है, रॉड लगा है। बाबू साहब, अगर बराह रास्त इमरान खान साहब बात करें वज़ीर आला सिंध से कि जाने दो, तो सारी इंतजामिया तो उनके अंडर है, वो बहुत सी सहूलतें पैदा कर सकते हैं, जाहिर है उन्हीं की तरफ से तो दिए गए हैं। पार्टी चाहेगी कि इमरान खान उनको फ़ोन करें और उनसे रिक्वेस्ट करें। फिर पार्टी इसके अलावा इस पार्टी की तो ये शदीद ख्वाहिश होगी, उनकी पूरी लीडरशिप की ख्वाहिश होगी कि वो इमरान खान बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट करें, और वो बाद में फिर जरदारी साहब कहें कि मैं NRO नहीं दूंगा। ये एक मसला है। तो इमरान खान साहब क्यों फ़ोन करेंगे, उनको क्या ज़रूरत है उनको फ़ोन करने की? रिलीफ मिल जाएगा, जो अदालतों से रिलीफ मिल सकता है मिल जाएगा। इसमें अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हलीम आदिल शेख साहब जो है देखें ना, वो भी वही बीमारियां और वो सारा कुछ, और वो भी पार्टी को जो जिस तरह से वो अपनी एक लंबी अलमनाक दास्तान उन्होंने बनाई हुई है, पार्टी वालों को भी पता है कि मामला इतने सीरियस नहीं है, इतने संगीन नहीं है जितने वो बना रहे हैं, क्योंकि ये हर एक को यही होता है। शहबाज शरीफ को भी सारी बीमारियां जो होती हैं वो जेल के अंदर ही निकलती हैं, और नवाज शरीफ को भी निकलती हैं। इन सब को जो सारे मसाइल होते हैं वो जेल के अंदर जाके देख ले, जरदारी साहब लाठी पकड़ लेते हैं, व्हील चेयर पे बैठ जाते हैं, वो बाहर आते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अच्छा, रिपोर्ट्स भी आ जाती है, हम तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट का कहते हैं कि जी वो मशकूक, हम क्या हुकूमत कहती है कि जी कुछ समझ नहीं है, प्लेटलेट्स यहाँ कैसे थे, वहाँ जाकर कैसे हो गए, इमरान खान तक सब कहते हैं कि जी ये पता नहीं किस तरह की रिपोर्ट्स बन गई, कुछ समझ नहीं आती। ये तो हर जगह बनती हैं, ये पहले कहा जाता जी सिंध में हो जाती हैं, तो हर किसी को रिपोर्ट्स में आता है कि वो शख्स बीमार है, उसकी जान को खतरा है। जो पकड़ी जाती हैं चीज़ें वो शायद बन जाती हैं, तो तब्दील तो होने का अब मामला ये है कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उसामा साहब, यही मसला है कि इनके लिए हद नहीं है, हमारा निजाम क्या रह गया, ये प्रोसिक्यूशन का निजाम, आम जो मुजरम है, आम कैदी हैं, आम हवालाती, उनके जाके पूछे उनके साथ क्या बीतती है। हेपेटाइटिस से मरीज जो है जेलों में पड़े हुए हैं, TB वाले वहाँ पे पड़े हुए हैं, जो एड्स वाले हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, कोरोना के कई जो कैसे ठीक होगा जो सूरत हाल है, हमारा सिस्टम, ये क्रिमिनल का हमारा जो सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सिर्फ आम आदमी के लिए है, जो इस तरह के जो पार्लियामेंटेरियन है, जो VIP हैं, उनके लिए ये सिस्टम जो है वो आराम क्लास, ये B क्लास, ये फलां क्लास, पूरा अलग, फिर उनको वो हवालात में सहूलतें, ये यही चलता रहेगा। फिर वो जुर्म करके भी तो एक एहसास होता है कि अच्छा कर भी लिया, तो बहुत बड़ा जुर्म कर भी लिया, तो अच्छा नहीं होना, बड़े वकील कर लेंगे, बड़ा पैसा बना लेंगे और आराम से हम छूट भी जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।